आज का टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांस की क्रांति पर आज मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए फटाफट शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में शुरू हुई थी। इस दिन पेरिस में क्रांतिकारी उन्माद फैल गया था और विद्रोहियों ने शाही सत्ता के प्रतीक बेस्टिल जेल पर हमला किया था। इस दिन को फ्रांस में बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे, जिनमें से प्रमुख कारणों पर आज मैं चर्चा करूंगा। सामाजिक कारण। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस में सामाजिक परिस्थिति बेहद असमान और शोषणकारी थी। पादरी और कुलीन वर्ग पहले स्टेट का गठन करते थे और फ्रांसीसी समाज में सबसे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। उन्हें राज्य के करों के भुगतान से छूट दी गई थी। फ्रांसीसी समाज विषम और खंडित था। वह समाज 3 वर्गों राज्यों में विभाजित था। पहले राज्यों में पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग और तीसरे राज्यों में आम लोग शामिल थे। 90% से ज़्यादा आबादी तीसरे वर्ग में शामिल थे। मध्यम वर्ग में किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी आदि वर्ग आते थे। तीसरे वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। आर्थिक कारण। लुई 16वें द्वारा छेड़े गए कई युद्धों के परिणाम स्वरूप राज्य के खजाने खाली हो गए थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की भागीदारी और कर प्रणाली की दोषपूर्ण प्रणाली ने स्थिति को और भी अधिक जटिल बना दिया, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी। तीसरे वर्ग पर उनका बोझ बढ़ता जा रहा था। 1776 ईस्वी की अमेरिकी क्रांति में फ्रांस की भागीदारी एक महंगा मामला था, जिसके कारण देश लगभग दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया था। लुई 16वें की पत्नी मेरी एंटोनेट काफ़ी खर्चीली थी। खाली राजकोष, खराब फसल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने गरीब, ग्रामीण और शहरी आबादी में अशांति की भावना पैदा कर दी थी। करों के लागू होने से स्थिति और भी खराब हो गई, जिससे कोई राहत नहीं मिली। परिणाम स्वरूप दंगे, लूटपाट और आम हड़तालें आम बात हो गई। राजनीतिक कारण। राजा लुई 16वें की निरंकुश राजशाही से आम लोगों में असंतोष था। लुई 16वें एक बेहद निरंकुश और कमजोर इरादे वाले राजा थे, जो बेहद विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। इससे जनता में काफ़ी निराशा पैदा हुई और वे उस समय बेहद गरीबी और व्यापक भूखमरी का जीवन जी रहे थे। बौद्धिक कारण। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारकों ने ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को खारिज कर दिया। रूसो जैसे दार्शनिकों ने निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाई और मनुष्य की समानता और लोगों की संप्रभुता के सिद्धांत को पेश किया। विदेशी दार्शनिकों, खासतौर पर जॉन लॉक के विचारों का भी फ्रांसीसी क्रांति पर असर पड़ा था। इन बौद्धिक धाराओं ने फ्रांसीसी क्रांति में बौद्धिक उथल पुथल को बढ़ावा दिया। इन धाराओं ने नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों के नज़रिए को गहराई से प्रभावित किया। वह समय अवधि है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ने लोगों की धारणाओं और विश्वास को बदल दिया। वाल्टेयर वह फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक और व्यंगकार थे। वह फ्रांसीसी ज्ञानोदय के सबसे प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के देवी सिद्धांत का खंडन किया, राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना किया। वाल्टेयर की प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स ऑन द इंग्लिश में फ्रांस में व्याप्त बुराइयों एवं कमियों को उजागर किया। वाल्टेयर ने चर्च के भ्रष्ट आचरण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन और अत्याचार के विरोध में लिखा। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वस्त्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौटें। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये रूसों के विचारों से प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण। फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण वित्तीय संकट था। लुई 16वें के शासनकाल के दौरान सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी।
लुईस होल्मे ने वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। 1789 ईस्वी में बुलाई, जबकि स्टेट्स जनरल की बैठक 2 शताब्दियों में नहीं बुलाई गई थी। इतने लंबे समय के बाद जो बैठक हुई उसमें यह अपील सामने आई कि निरपेक्षता अंततः विफल हो गई थी। इससे प्राचीन शासन के अंत का संकेत दिया और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया। फलतः फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल जेल पर हमले के साथ शुरू हो गई थी। आज हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारण पर चर्चा किया, जानने का प्रयास किया कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ होगा। आगामी टॉपिक में फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप और परिणाम पर चर्चा करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,